दुनिया में अलग अलग किस्मों की संस्कृतियाँ हैं। हर जगह पर लोगों का रहन सहन, उनकी चाल चलन और उनकी बोल चाल अलग अलग होता है। कई जगहों पर लोगों की शादी विवाह जो होता है वो भी अलग अलग तरीक़ों से होता है। कई जगहों पर जो शादी होते हैं वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। कई जगहों पर शादी में कई महीनों की समय लग जाते हैं। हालांकि कुछ जगहों की शादी तो ऐसे भी होते हैं जहाँ पे लोग सिर्फ नाम मात्र के लिए शादी करते हैं कि समाज के रहने वाले लोग उनको शादीशुदा व्यक्ति की दर्जा दे सके। कुछ जगहों की शादी तो इस तरह से भी होते हैं कि लड़की वाला को दहेज देना पड़ता है और कुछ जगह पे लड़का वाला को दहेज देकर के शादी करना पड़ता है। कहा यह भी जाता है कि शादी की जो जोड़े होते हैं ये ऊपर वाले ही फिक्स करते हैं, लेकिन इन जोड़े का मिलन इस पृथ्वी पे आकर के होता है। कोई भी इंसान अगर शादीशुदा हो, चाहे वो मर्द हो या औरत, कोई भी औरत अपना पति को किसी अन्य औरत के साथ देखना पसंद नहीं करेगी और ना ही कोई मर्द अपनी पत्नी को किसी अन्य मर्दों के साथ देखना पसंद करेगी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जिस गांव की घटना अगर आप सुनेंगे, वहां के भावियों के बारे में अगर आप जानेंगे तो शायद आप भी कहने लगेंगे यहाँ पे क्या सीन चल रही है। आज की घटनाक्रम भी कुछ ऐसा ही है। जिस तरह से आजकल औरतों को अच्छी इज्जत और उनकी एजुकेशन के लिए सरकार भी कई तरह की स्कीम चला रही है। सरकार भी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की नारा भी लगाया है। कई जगहों पे महिलाओं को तब अच्छे जगहों की जॉब जो पहले पुरुष ही कर रहे थे उस जगह पे भी अब महिलाओं की ड्यूटी हो रही है। लेकिन कुछ जगह पे ऐसे भी हैं जहाँ पे महिलाओं के साथ जानवर के जैसा व्यवहार किया जा रहा है। अगर हाल ही के डेट में आप मणिपुर के बारे में जानते होंगे, मणिपुर में किस तरह की घटनाक्रम हुआ, 900 से 1000 के भीड़ ने किस तरह से महिलाओं को नग्न अवस्था में पूरा गांव में घुमाया और फिर उस महिलाओं के साथ कुछ लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म भी किया। हालांकि इस तरह की घटना अगर समाज के बीच निकल के आता है तो चौंका देने वाली घटना होता है, दिल को झकझोर देने वाली घटना होती है। आखिर हमारे समाज की कुछ लोगों की मानसिकता इतनी भी गिर सकती है कि जो किसी औरत को अपनी माँ बहन की दर्जा नहीं दे सकता। हालांकि इस तरह की घटनाक्रम काफ़ी ही दर्दनाक और असहनशीलता वाली होती है। इस तरह के जुर्म करने वाले लोगों के ऊपर सरकार से अनुरोध है कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और ऐसी कार्रवाई होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम से कोई भी इंसान अगर इस तरह की घटनाक्रम को करे तो उनको शायद ये घटनाक्रम को देख करके शायद वो संभल जाए। लेकिन बीते शुक्रवार के दिन बिहार से भी एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक नाबालिग लड़की और उनके साथ एक प्रेम प्रसंग कर रहे अधेड़ 40 उम्र का शिक्षक, उनके भी साथ वही घटनाक्रम हुआ जहाँ पे लड़की को नग्न और उस टीचर को भी नग्न करके पीटा गया। लेकिन यहाँ पे गलती अगर देखा जाए तो उस अधेड़ टीचर जो था जिनकी उम्र 40 की, जिनके पास एक बच्ची पढ़ने के लिए जा रही थी, वो उनके साथ प्रेम प्रसंग में लाते हैं और फिर उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करने लगते हैं। जैसे ही इसका भनक गाँव वाले के लोगों को पता चलता है तो ऑन द स्पॉट उस जगह पे पहुंचते हैं और दोनों को नग्न अवस्था में ही पकड़ते हैं और फिर उसी अवस्था में पूरा नग्न करके गाँव वाले के सामने ही उसको मारा जाता है, पीटा जाता है और फिर उनका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे भी वायरल किया जाता है। हालांकि पुलिस अभी कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है और उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है जो नाबालिग अपनी छात्रा के ही साथ अवैध रिश्ता में थे। हालांकि आज का पॉइंट इस घटनाक्रम का नहीं है कि कहानी कुछ और ही है, जहाँ पे कुछ महिलाओं की अगर आप दास्तां को सुनेंगे तो शायद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। आखिर इस तरह का घटना काहे उस गांव में हो रहा है, किस तरह से उस गांव की रहने वाली सभी महिलाओं के साथ उस दर्दनाक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। तो बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं कोमल यादव। आज की जो सच्ची घटना है ये घटना है राजस्थान प्रदेश का। ऐसे कई गांव है जहां महिलाओं के साथ जानवरों के जैसा व्यवहार किया जाता है। आज मैं आपको ऐसा ही एक गांव के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पे कुछ जमीन के खातिर, सिर्फ 2 गज जमीन के खातिर या घर बंटवारा ना हो, भाई भाई में कोई क्लेश ना हो, इस कारण से एक भाई को अपने भाई के पत्नी के साथ ही संबंध बनाना पड़ता है। हालांकि जब वो संबंध बनाते हैं तो परिवार वाले भी उनका सपोर्ट करते हैं, ना ही कोई उनका विरोध कर सकता है। और औरत अगर किसी के सामने ये बात कहने के लिए भी जाए तो कोई भी लोग उन पर एक्शन भी नहीं लेते हैं। हालांकि ये परंपरा काफ़ी दिनों से उस गाँव में चले आ रहा है। कहा यह भी जाता है कि ये परंपरा उनके पूर्वजों के द्वारा ही दिया गया था। इसका कारण निकल के मुख्यतः ये आता है कि कुछ ज़मीनें जो बंटवारा ना हो और एक अगर पत्नी रहेगी तो सभी भाई उसी के साथ संबंध ही बनाते हैं। हालांकि आप इसे संबंध नहीं, इसको आप दुष्कर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे एक महिलाओं के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी अच्छी बात नहीं है। उस गांव की महिला अगर चाह करके भी इसका विरोध करते हैं तो गांव वाले उसका खिलाफ हो जाते हैं।
कहा यह भी जाता है कि उस गांव की जो महिला के पति होते हैं, वो पति भी अपनी पत्नी को जोर जबरदस्ती करके अपने भाई के साथ संबंध बनाने के लिए राजी करते हैं। यहाँ तक उनके सास ससुर से लेकर के उनके मायके वाले के जो लोग होते हैं वो भी अपनी बेटी को यही सिखाते हैं, बेटी अगर तुम्हें ससुराल में रहनी हो तो ये सब कर्म तुम्हें करना ही पड़ेगा। हालांकि ये एक परंपरा ही है। कुछ जगहों पे अगर आप शादी के बारे में भी सुने होंगे तो कुछ जगहों पे शादी ऐसे भी होते हैं जहाँ पे लड़की को शादी से पहले अपने पति के साथ संबंध बनाना पड़ता है। उसी तरह की घटनाक्रम इस गांव में भी हो रही है। इस गांव में अगर कोई महिला शादी करके आते हैं तो उनको अपने देवर के साथ भी संबंध बनाना पड़ता है। अगर कोई महिला इस चीज़ों के लिए आनाकानी करते हैं तो समाज के लोग उसके खिलाफ जाते हैं, परिवार के लोग उसके खिलाफ जाते हैं और अंत में उस महिला को थक हार के उसको अपने देवर के साथ भी संबंध बनाना पड़ता है। हालांकि महिलाओं ने भी धीरे धीरे इस चीज़ों के लिए एडजस्ट कर लिया। काफ़ी दिनों से ये परंपरा चली आ रही है, जिस कारण से वहाँ के लोगों की ज़मीनें जो है वो जल्दी नहीं बढ़ती हैं। अगर सही रूप से उन सभी लोगों को आर्थिक मदद मिले, सरकार के द्वारा भी अगर आर्थिक मदद मिले, उनको पूरे संसाधन हो, तो शायद वो लोग भी ऐसा दरिंदगी वाली घटनाक्रम नहीं करेंगे। जब उस गाँव में बहुओं के साथ ऐसी दरिंदगी होती है तो बहुओं से पहले पूछा नहीं जाता है कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है, बहू राजी हो या ना हो, उसको तो हर हाल में मानना ही पड़ता है, जिन्हें अपने देवर के साथ ही संबंध बनाना पड़ेगा। होता भी कुछ ऐसे, अगर बड़ा भाई शादी करके लाए तो छोटे भाई उनके ही पत्नी के साथ संबंध बनाते हैं। जिनसे वो शादी नहीं करते उन्हीं के पत्नी के साथ वो अपने हवस का भूख भी मिटाते हैं, जिनसे उनका परिवार भी नहीं टूटता और फिर वो परिवार साथ साथ आगे भी बढ़ते हैं। अगर कोई महिला इस चीज़ों का विरोध भी करता है तो उस महिला पर अत्याचार भी होता है। अत्याचार के लिए दो संभावित स्पष्टीकरण ये भी है, इस अपराध के होने के कारण एक कारण है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या अधिक है, और दूसरा यह जीवन के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। इससे हिंसा और अपराध हो सकते हैं। मान्यता के अनुसार से भाइयों के बीच हिंसा और अपराध को रोकने के लिए ऐसा करते हैं। यह गांव है राजस्थान के अलवर जिला के मनखेड़ा ग्राम पंचायत का। यहाँ लंबे समय से ये सब चल रहा है। गांव के लोग महिलाओं के इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त अधिकार भी नहीं देते हैं और वे इसका विरोध दर्ज भी नहीं करा सकते हैं। इस गांव में अगर कोई महिला किसी पुरुष के साथ सोना नहीं चाहती, उसको उसके पति द्वारा अत्याचार भी किया जाता है। जमीन की कमी के कारण से यहाँ पे ज्यादातर पुरुष शादी नहीं करते हैं और अपने भाई के ही पत्नी के साथ वो अपनी शारीरिक संबंध की जो भूख होती है उनको मिटा लिया करते हैं। उनसे ही जो उनका फिर परिवार के जो वंश बढ़ते हैं, उसी वंश को फिर अपना वंश समझ करके फिर वही परंपरा आगे चलती रहती है। लेकिन जरा आप सोच के देखिए, क्या एक महिला जिसके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हो रही है, आप इसको दरिंदगी ही कर सकते हैं? भले ही उस गांव की ये परंपरा हो, भले उनके पूर्वजों द्वारा दिए गए ये रास्ता जिसको वो अभी तक निभा रहे हैं, लेकिन क्या आप सोच के देखिए, जिस तरह से हम समय के साथ आगे निकल रहे हैं, क्या ये परंपरा बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर इस तरह की परंपरा कहीं कहीं आ रही है तो शायद ये परंपरा अच्छी नहीं है। शायद आपका क्या राय है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन कुछ जगहों की पे ऐसी परंपराएं होती है, ऐसे पूर्वजों के द्वारा दिए हुए रास्ते होते हैं, जहाँ कम उम्र में शादी या शादी से पहले उसको पति के साथ सुहागरात, कहीं पे तो ऐसा भी होता है अगर पति डेट कर जाए तो फिर उसको पति के साथ ही दफन भी होना पड़ता है। हालांकि कई तरहों पे अलग अलग के रीति रिवाज है, अलग अलग अपनी रहन सहन है। हालांकि इस तरह की घटनाएं अगर आते हैं तो शायद दिल को झकझोर के रख देता है कि आखिर इतनी बड़ी बड़ी दरिंदगी हमारे समाज में कैसे हो सकता है। हालांकि ये घटनाक्रम यहीं खत्म होता है, लेकिन इस तरह की घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना कि हमारे समाज में किस किस तरह के लोग रह रहे हैं। शायद आप अगर वीडियो देखते भी होंगे, शायद इसी कारण से वीडियो को देख रहे होंगे कि आखिर समाज में रहने वाले लोगों का भी मानसिकता आपको समझ में आए, किस किस प्रकार के मानसिकता के लोग जो इस दुनिया में रह रहे हैं। कुछ लोगों की मानसिकता को अगर आप देखते होंगे तो आखिर उनका रहन सहन से लेकर के उनके चाल चलन, शायद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आखिर एक इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। हालांकि कहा जाता है कि अगर हम किसी को प्यार दे नहीं सकते हैं, हम किसी से प्यार की उम्मीद भी नहीं कर सकते। हालांकि आज यहीं तक, तब तक आप खुश रहिए, आप अपना परिवार का ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।